सहसा मेरे नेत्र खुल गए तथा वायुमंडल में से एक लंबे, दृष्टपुष्ट, वृद्ध शरीर, चेहरे पर अलौकिक तेज महात्मा प्रकट हुए। नंगधंग, आध्यात्मिक नशे में चूर। उस समय मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि जब दरवाजा अंदर से बंद था, यह महात्मा अंदर आ कैसे गए। मैंने उठकर प्रणाम किया। उनकी वृद्धावस्था का एकमात्र लक्षण उनके सफेद बाल थे। वह मौन खड़े रहे, मेरी ओर देखते रहे। फिर हाथ के इशारे से मुझे बैठ जाने के लिए कहा। मेरे बैठ जाने पर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े तथा मेरे सिर पर हाथ रखा। इस तरह मैंने तो उन्हें नहीं छुआ, पर उन्होंने मुझे छू लिया। मैंने अपने सिर पर उनकी उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। मेरे नेत्र बंद हो गए। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने का पहली बार अनुभव मुझे तभी हुआ। यह उन महात्मा का ही कृपा प्रसाद था। मेरा स्थूल शरीर आलती पालती मारे, आंखें बंद किए पड़ा था तथा मैं उसे देख रहा था। दूसरी ओर वह महात्मा भी खड़े मेरे शरीर को निहार रहे थे। फिर वह मेरे सूक्ष्म शरीर की ओर घूमे तथा बिना कुछ बोले ही हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मेरे देखते ही देखते वायुमंडल में विलीन हो गए। इस प्रकार पहले मैंने उन्हें स्थूल शरीर से देखा, फिर सूक्ष्म शरीर से देखा एवं तत्पश्चात वह सूक्ष्म शरीर के सामने से भी विलीन हो गए। इसका यह अर्थ है कि उनकी स्थिति सूक्ष्म से भी कहीं अधिक सूक्ष्माति सूक्ष्म थी, किंतु जब चाहते थे तो उन्हें स्थूल नेत्रों से भी देखा जा सकता था, अर्थात वह अपने आप को स्थूल स्तर पर प्रकट कर देते थे। यदि वह चाहते थे तो उन्हें केवल सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म स्तर पर ही कोई देख पाता था, किंतु जब वह स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों स्तरों से ऊपर सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर ऊपर उठ जाते थे तो स्थूल शरीर से तथा न ही सूक्ष्म शरीर से उन्हें कोई देख सकता था। प्रश्न, जब उनकी स्थिति इतनी सूक्ष्म है तो फिर स्थूल शरीर कैसे धारण कर लेते हैं? उत्तर, सामान्य मनुष्य न तो अपनी इच्छा से स्थूल शरीर धारण कर सकता है, न स्थूल शरीर को छोड़ ही सकता है। यह उसकी विवशता है कि जब तक वह जीवितावस्था में है तब तक स्थूल शरीर ही उसका घर है। उन अदृश्य महापुरुषों की यह क्रिया उनके संकल्प के अधीन है। जब चाहे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आ जाएं, जब चाहे स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में समेट ले तथा जब चाहे स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों शरीरों को अति सूक्ष्म में विलीन कर ले। प्रश्न, क्या स्थूलावस्था में उनका शरीर अन्य भौतिक शरीरों की तरह ही होता है? उत्तर, होता तो भौतिक शरीरों की तरह ही है, किंतु उसमें प्राण तत्व की बहुत अधिकता होती है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक अवस्था में भी उनका शरीर चिन्मय अवस्था के समीप होता है। आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त साधकों को आकाश गमन से पूर्व शरीर में वायु की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जिससे उनका शरीर हल्का होकर आकाश में उठ जाए, किंतु इन महापुरुषों को ऐसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर पहले से ही चिन्मय होता है। जब वह स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में विलीन कर लेते हैं तो एकदम अदृश्य हो जाते हैं। योग दर्शन में भी अंतर्धान होने की सिद्धि का वर्णन है। उसमें योगी अपनी काया के रूप पर संयम करके देखने वाले की दृष्टि को स्तंभित कर देता है तथा इस प्रकार उसकी दृष्टि की ग्रहण शक्ति को कार्य करने से रोक देता है, जिससे योगी के शरीर की उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, किंतु इन महापुरुषों के अदृश्य होने की क्रिया भित्र है। यह स्थूल शरीर को ही सूक्ष्म शरीर में विलीन कर लेते हैं, जिससे शरीर स्थूल इंद्रियों की ग्राह्यता से दूर हट जाता है। अभ्यासी योगी का स्थूल शरीर वही होता है, किंतु देखने वाले को दिखाई नहीं देता, जबकि इन महापुरुषों का स्थूल शरीर ही सिमट कर सूक्ष्म शरीर में जा मिलता है। प्रश्न, संभवतः इसीलिए इनको भूख नहीं लगती? उत्तर, हाँ, जब प्राण स्थूल शरीर के आधार पर कार्यशील होता है तो शरीर की कार्यशीलता के लिए खाने की आवश्यकता होती है। जब शरीर खाने को मांगता है तो उसे भूख कहा जाता है।
जब कोई सिद्ध पुरुष प्रायः सूक्ष्म शरीर में ही निवास करे, यदि कभी स्थूल शरीर प्रकट ही करे तो केवल चिन्मय ही, फिर खाने पीने की आवश्यकता ही क्या? प्रश्न, उन महापुरुष के अदृश्य हो जाने के बाद क्या हुआ? उत्तर, कुछ देर तो मैं अपने स्थूल शरीर के पास खड़ा रहा, फिर अकस्मात उड़ने लगा, गंगा जी को पार किया, स्वर्गाश्रम का एक चक्कर लगाया, फिर पहाड़ों को लांघता हुआ देव प्रयाग जा पहुंचा, गंगा जी में स्नान किया, फिर उसी प्रकार उड़ता हुआ वापस आया। दरवाजा बंद होने से स्थूल शरीर प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु सूक्ष्म शरीर को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। मेरा स्थूल शरीर उसी प्रकार आलती पालती मारे बैठा था। उसकी इस अवस्था को समाधि अवस्था भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय अहम था ही नहीं। वह तो सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर स्थूल शरीर से पृथक उसे देख रहा था, पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को नहीं देखता था, क्योंकि उसकी इंद्रियां उस समय निष्क्रिय थी। वैसे भी सूक्ष्म शरीर स्थूल इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। मैं अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया। इतने में लोगों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें आने लगी थी, इसलिए अदृश्य महापुरुषों का विषय आगे नहीं बढ़ पाया। लोगों ने आकर सत्संग का विषय ही बदल दिया। एक सज्जन ने प्रश्न किया, प्रश्न, आपकी कल की सारी बातचीत का यही अर्थ है न कि बिना कर्म किए प्रारब्ध क्षय नहीं हो सकता? उत्तर, अर्थ तो यही है, पर कर्म तो सभी करते हैं, किंतु प्रारब्ध क्षीण नहीं हो पाता, इसके विपरीत बढ़ता ही रहता है, क्योंकि लोग कर्म उस प्रकार तथा भावना से नहीं करते जैसे करना चाहिए। आसक्ति तथा अभिमान का त्याग करना नहीं चाहते, विकारों को छोड़ना नहीं चाहते तथा नई भगवान के लिए कर्म करना चाहते हैं। सेवा तथा कर्तव्य का स्वरूप क्या है, इसको कोई जानता समझता ही नहीं। साधना के लिए जितने उत्साह, धैर्य, गंभीरता तथा सहनशीलता की आवश्यकता है, वह किसी में है नहीं, तो फिर प्रारब्ध क्षीण भी कैसे होगा? समर्पण एवं सेवा भाव के बिना प्रारब्ध कैसे क्षीण हो सकता है? कर्म तो सभी करते हैं, पर आसक्ति युक्त। प्रायः लोग तो निष्काम का अर्थ, स्वरूप तथा भाव समझते ही नहीं। दान पुण्य करके भी उसके बंधन में आ जाते हैं। सेवा साधन करते हुए भी अभिमान बढ़ता जाता है। प्रश्न, महाराज श्री, व्यवहार से ऊपर उठकर कोई बात करें। उत्तर, आप ही लोग व्यवहार से ऊपर नहीं उठ रहे हो। आगे की बातें तो बहुत है, पर आप व्यवहार से पीछा छुड़ाओ तब न। आप लोग तो व्यवहार को ऐसे पकड़ के बैठे हो कि छोड़ ही नहीं रहे हो। बात आगे बढ़े भी तो कैसे? प्रश्न, तो इसका यह अर्थ हुआ कि जब तक व्यवहार शुद्धि नहीं हो जाती, साधना आरंभ करने का कोई प्रश्न ही नहीं। उत्तर, नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। व्यवहार शुद्धि के लिए प्रयत्न तथा साधना दोनों एक साथ करना होंगे, किंतु व्यवहार शुद्धि के बिना अंदर प्रवेश पाना कठिन है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ है मन को बाहर से अंदर की ओर धकेलना तथा साधना का अर्थ है मन को अंदर से अंदर की ओर खींचना। दोनों का प्रयोजन एक ही है, मन को अंतर्मुख करना, किंतु मन यदि बाहर जगत में ही कर्म की बेड़ियों में जकड़ा होगा, विषयों तथा आसक्ति में बंधा होगा, तो न बाहर से अंदर की ओर धकेला जा सकेगा तथा न ही अंदर से अंदर की ओर खिंच पाएगा। व्यवहार शुद्धि व आसक्ति की बेड़ियों को खोलने के लिए ही है, यह है कर्मयोग। प्रश्न, आपकी बातों से यह ध्वनि निकलती है कि सब साधन प्रयत्न साध्य ही है। शक्ति की स्वाभाविक क्रियाओं तथा समर्पण का साधन में कोई स्थान नहीं है। उत्तर, नहीं, मेरा यह भाव नहीं है। जब तक अहम प्रबल है तब तक कर्म करने में प्रयत्न, किंतु फल प्राप्ति में समर्पण। अंततः जब तक अभिमान को मन में समेटे बैठे हो तब तक वहीं से तो आरंभ करोगे। प्रारब्ध की जो गठड़ी सिर पर लादे घूमते हो उसे तो उतार कर फेंकना ही होगा। प्रारब्ध का यही चमत्कार है कि यदि तुम उसे घटाओगे नहीं तो वह बढ़ता जाता है।
अभिमान को कम करने तथा प्रारब्ध को घटाने के उपाय का नाम ही कर्मयोग है। शक्ति की जागृति तो मुख्य है ही। इससे जहाँ एक और अभिमान के मिथ्यात्व का अनुभवयुक्त ज्ञान होता है, वहीं चित्त में दबे हुए संस्कारों को उखाड़ फेंकने का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य में वह प्रारब्ध का रूप नहीं ले पाते। किंतु समस्या यह है कि साधन के अनुभव को साधक व्यवहार में भुला देता है तथा व्यवहार करते समय फिर से अभिमान में लिप्त हो जाता है। जब तक व्यवहार में दृष्टा भाव को नहीं बनाकर रख सकता, तब तक तो अभिमानयुक्त व्यवहार के रूप में परिवर्तन का यत्न करना ही साधक के लिए एकमात्र मार्ग है। प्रश्न एक और, आप अदृश्य महापुरुषों की उच्च भूमिका की बात करते हैं, तो दूसरी ओर सामान्य व्यवहार शुद्धि की, इससे कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उत्तर, इसमें भ्रम की तो कोई बात नहीं, यह साधक के स्तर तथा अवस्था की बात है। जैसा जिसका अधिकार होगा, वैसा ही उसका साधन होगा। साधन की निरंतरता से साधक की अवस्था भी बदलती रहती है तथा साधन का स्वरूप भी। शक्तिपात के पश्चात भी साधकों की एक जैसी अवस्था कहाँ होती है? गीता ज्ञान विषाद से आरंभ होता है ज्ञान तथा भक्ति की सुरम्य घाटियों को पार करता हुआ समर्पण पर जाकर समाप्त हो जाता है। गीता का अंतिम प्रयोजन आत्म प्राप्ति या भगवत दर्शन नहीं, समर्पण है। भगवत दर्शन समर्पण का फल है, किंतु उसका प्रथम प्रयोजन बुद्धियोग है। सारी गीता कहकर भगवान अंत में यही कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्मों का त्याग कर तथा मेरी शरण में आ। समर्पण का भाव समझने तथा उसका अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति की जागृति आवश्यक है, जिसे भगवान ने राजविद्या राजगुह्य कहा है। इसी राजविद्या के अनुभवात्मक समर्पण पर गोता की समाप्ति होती है। एक एक कदम चढ़ते चढ़ते ही पहाड़ की चोटी तक जाया जाता है। गीता का अंतिम उपदेश तो यही है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल अभिमान ही कर सकता है तथा अभिमान से चित्त मलिन होता है। जो जीव प्रभु की शरण में चला जाता है, उसका चित्त भगवान निर्मल बना देते हैं। अतः भगवान की शरण ग्रहण करना ही गीता का सार है। प्रश्न, परंतु आप तो प्रयत्न तथा कर्म करने के लिए कह रहे हैं। उत्तर, कोई कहे अथवा नहीं, जब तक अभिमान है जीव अपने प्रयत्न पर आश्रित रहेगा ही। कर्म करते करते ही जीव का अभिमान खंडित होता है तथा वह समर्पण के अभिमुख होता है। भगवान भी गीता में पहले कर्म में ही लगा रहे हैं तथा बाद में कहते हैं कि देख लिया अपना प्रयल करके। सब प्रयत्न अभिमान त्याग कर अब मेरी शरण में आ जा। शरण ग्रहण कर लेने पर मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि सारी समस्या अभिमान त्यागने की है, फिर इसमें शक्ति जागृति की क्या आवश्यकता रहती है? उत्तर, अभिमान त्यागने के लिए ही शक्ति जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पश्चात ही दृष्टा भाव का अनुभवमय ज्ञान होने पर अभिमान के खोखलेपन का पता चलता है तथा समर्पण भाव उदय होता है। समर्पण चिंत की एक अवस्था है, कोरा अस्थायी भाव मात्र नहीं। अस्थायी भाव कोई पुस्तक पढ़ने से अथवा सत्संग करने से भी उदय हो जाता है, किंतु स्थायी शक्ति जागृति के पश्चात ही हो पाता है। फिर जब भगवान यह कहते हैं कि मैं समर्पण भाव युक्त भक्त को पाप मुक्त कर दूंगा, तो इसका आशय यही है कि भगवान की शक्ति भक्त में जायत हो क्रियाशीलता से भक्त को संस्कार मुक्त कर देती है। समर्पण भावयुक्त कर्म ही कर्मयोग है। समर्पण भाव ही बुद्धियोग प्रदाता है। समर्पण ही गीता का अंतिम उपदेश है। समर्पण के उपदेश के साथ गीता की इतिश्री हो जाती है, क्योंकि इसके पश्चात कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। प्रश्न, व्यास जी ने गीता को महाभारत के अंतर्गत ही क्यों लिखा, जबकि वह इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी लिख सकते थे? उत्तर, मेरे विचार में गीता का महाभारत के अंतर्गत लिखा जाना ही अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि गीता की सारी पृष्ठभूमि महाभारत ही है। गीता ज्ञान भगवानम कृष्ण ने दिया, चाहे अर्जुन को ही हो,
किंतु महाभारत का मुख्य पात्र अर्जुन नहीं, भीष्म पितामह हैं, जिनके जन्म वृत्तांत से महाभारत आरंभ होती है तथा उनकी मृत्यु के साथ अंत हो जाता है। यदि गीता ज्ञान का कोई सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो वह भीष्म पितामह के जीवन में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए अपने सारे जीवन के सुख का त्याग कर दिया तथा राज सिंहासन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी ले लिया। इस व्रत का पालन करने के लिए आगे चलकर उन्हें अधर्म का साथ भी देना पड़ा तथा द्रौपदी चीरहरण जैसी दुस्सह पीड़ा को भी सहन करना पड़ा। उनका हृदय तथा आशीर्वाद पांडवों के साथ थे, किंतु युद्ध उन्हें दुर्योधन की ओर से ही करना पड़ा। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप पांडवों की विजय हुई, किंतु अधर्म का साथ देने के कारण उन्हें प्राण भी गंवाने पड़े। उन्होंने स्वयं ही पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय भी सुझाया। गीता महाभारत का हृदय अर्थात मध्य है। गीता ज्ञान के विस्तार का नाम ही महाभारत है। महाभारत गीता का आधार है। ऐसे गंभीरतम विषय को यदि बिना किसी आधार के प्रस्तुत कर दिया जाता तो उसका समझ पाना और भी कठिन हो जाता। अभी भी गीता को समझ पाना है तो कठिन ही, किंतु महाभारत का कथानक तथा उसके पात्रों का चरित्र विषय को काफी सरल बना देता है। यह निश्चित जान लो कि महाभारत का प्रत्येक पात्र तथा घटना किसी न किसी उपदेश की व्याख्या के लिए ही है। कोई पात्र आसुरी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कोई दैवी संपदा का प्रतीक है। व्यास जी ने गीता को समझाने के लिए ही महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को रचने का कष्ट उठाया। व्यास जी ने यदि मानव मन को धर्मक्षेत्र तथा तन को कुरुक्षेत्र के रूप में ग्रहण किया तो पांडवों तथा कौरवों को दैवी तथा आसुरी वृत्तियों के रूप में। आसुरी वृत्ति की पराकाष्ठा दुर्योधन तथा शकुनी में देखी जा सकती है, तो दैवी वृत्ति के रूप में विदुर तथा युधिष्ठिर उपस्थित हैं। मोहांध की भूमिका धृतराष्ट्र निभा रहे हैं। इन सब के बीच पिस रहे हैं सात्विक साधक के रूप में भीष्म पितामह। गीता ज्ञान के प्रकटीकरण का माध्यम अर्जुन के विषाद को बनाया गया है। इस अंतर्कलह के पीड़ादायक दृश्यों, घटनाओं तथा अंतर्द्वंदों को सिद्धांत के आधार पर गीता में उपस्थित किया गया है, वहीं महाभारत में दृष्टांत देकर विस्तृत रूप से समझाया गया है। इससे महाभारत तथा गीता एक ही ग्रंथ हो गए हैं, जो एक दूसरे के पूरक तथा आधार है। इतने में मकान के निचले तल से सायंकालीन चाय बन जाने की आवाज आई तो सब लोग नीचे चले गए। अवसर उपयुक्त देखकर मैंने फिर से अदृश्य महात्माओं की बात चलाई। अदृश्य महापुरुषों के बारे में बतलाते हुए आप कह रहे थे कि वे हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। विंध्याचल इतना ऊंचा है ही नहीं, क्या उसमें भी ऐसी गुफाएं हैं? उत्तर गुफा तो रहने के लिए एक बहाना मात्र है, अन्यथा उन्हें रहने के लिए किसी गुफा की भी कोई आवश्यकता नहीं। वह खुले में, नदियों के किनारे, उच्च पर्वत शिखरों पर या गहन जंगलों में कहीं भी रह सकते हैं। घनी आबादी तथा एकांत, दोनों प्रकार की परिस्थितियां उन्हें स्वीकार्य हैं। न ही उन पर मौसम के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, न जगत के कोलाहल का। इसलिए विंध्याचल में या जगत में कहीं भी उन्हें रहने की कोई समस्या नहीं। वैसे गुफाएं विंध्याचल में भी है। प्रश्न: बड़ी विचित्र बातें हैं, सुनकर आश्चर्य होता है। उत्तर: हाँ, संसारी जीवों के लिए तो यह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। अधिकांशतः समाधिवस्था में ही रहने से उन्हें योगजनित कई प्रकार की अकल्पिता सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक सिद्धि जिसका योग ग्रंथों में भी उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया, यह है कि बिना शरीर त्यागे ही उन्हें जन्म मरण का अनुभव होता रहता है तथा इस प्रकार वह एक ही शरीर में रहते हुए अनेक योनियों में भ्रमण कर लेते हैं। प्रश्न: ऐसे महापुरुष कितने होंगे? उत्तर: यह कह पाना तो कठिन है कि ऐसे महापुरुष कितने होंगे, पर यहाँ निश्चित है कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की तरह उनकी गिनती असंख्य नहीं है। युगों युगों में एकाध कोई महापुरुष ही इस अवस्था को प्राप्त होता है।
प्रश्न, क्या सभी साधकों को इस अवस्था में से होकर जाना होगा? उत्तर, मेरा विचार ऐसा नहीं है, किंतु एक बात अवश्य है कि अध्यात्म यात्रा अत्यंत लंबी है। अभी तो जीव न जाने कब से स्थूल स्तर पर ही भटक रहा है। सूक्ष्म स्तरी की यात्रा का उसे अनुमान आभास ही नहीं। शास्त्रानुसार काकभूषणी जी कब से सृष्टियों के प्रकटीकरण को ही निहारते चले आ रहे हैं, जबकि यह अदृश्य महापुरुष स्वयं सूक्ष्म स्तरों पर रमण करते हुए भी स्थूल जगत में ही डोलते फिर रहे हैं। साधक का लक्ष्य ऐसी अवस्था प्राप्त करना है जो स्थूल सूक्ष्म से अतीत भी है तथा स्थूल सूक्ष्म के अंदर भी। सभी साधकों के अपने अपने अनुभव, स्तर, साधन के पड़ाव तथा मार्ग हैं। एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। योग प्रधान साधक तथा प्रेम प्रधान साधक के भावों, विचारों तथा स्तरों में बहुत अंतर पड़ जाता है। ज्ञान मार्ग की डगर एकदम अलग हो जाती है। जब तक साधक मन तथा हृदय से युक्त है, तभी तक विचारों भावों का अंतर है।